चिंतन करना चाहिए कि जब हमारे शास्त्र कहते हैं, जब हमारी पुराण कहती है, जब हमारे वेद कहते हैं कि स्त्री पर हाथ ना उठाया जाए, स्त्री को गाली ना दी जाए, स्त्री को अपशब्द ना किया जाए, स्त्री को ताना ना दिया जाए, फिर ये लंकनी पर मुष्टिक प्रहार करना। लंकनी पर मुष्टिक प्रहार, कौन है ये लंकनी? कौन है ये स्त्री जो लंका के दरवाजे पर खड़ी है और इंतजार कर रही है श्री हनुमान जी महाराज का कि एक बानर आएगा, मुझे स्पर्श करेगा, मेरे ऊपर मुष्टिक का प्रहार करेगा और मेरे प्राण छूटेंगे? कौन है? शिव की निंदा ना करें, शंकर की निंदा ना सुने। शंकर की निंदा कहीं हो रही हो, शंकर की निंदा कहीं चल रही हो, कोई शंकर के लिए अपशब्द कह रहा हो, तो बड़े से बड़ा विद्वान भी अगर शंकर की निंदा कर रहा हो तो वहां मत बैठना। हम तो यहां तक कहेंगे, कोई विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी अगर शंकर की निंदा कर रहा हो तो उस कथा को छोड़कर चले जाना, अपने को नहीं सुनना, शंकर की निंदा ही नहीं सुनना। कोई शिव की निंदा करता मिल जाए तो बिल्कुल मत सुनो, वहां से उठकर चले जाओ। लंकनी कौन थी? ब्रह्मलोक के प्रथम दरवाजे की द्वारपाल थी ये लंकनी। ब्रह्मलोक के प्रथम दरवाजे की द्वारपाल। ब्रह्मलोक में कितने दरवाजे हैं? 7। और ब्रह्मलोक के 7 दरवाजे में से प्रथम दरवाजे की द्वारपाल है लंकनी। इतनी सुंदर स्त्री, इतनी सुंदर कि देवलोक की अप्सराएं भी उसके आगे फीकी थी, उस लंकनी के आगे। इतनी सुंदर थी वो, दरवाजे पर द्वारपाली करती थी। जब माता ब्रह्माणी, ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी कहीं जाती थी तो लंकनी उनका द्वार खोलती थी, क्योंकि 1 नंबर का दरवाजा माता ब्रह्माणी के आगमन और जाने के लिए था। ब्रह्मवैवर्त पुराण का ये चरित्र जीवन को सुख देने वाला। दरवाजा खोल देती है लंकनी। बड़ी सुंदर थी ये ब्रह्मलोक के पहले नंबर के दरवाजे की द्वारपाल, अप्सरा थी, बड़ी सुंदर। दरवाजा खोलती है, ब्रह्माणी निकल जाती है, दरवाजा बंद कर देती है, फिर आ जाती है। इसका काम था। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको ददरुआ धाम आते हों, हनुमान जी के दर्शन करने जाते होंगे, तो कई लोग ऐसे होंगे जो पहली बार आते होंगे, उनको दरवाज़ा नहीं मालूम होगा। कल हम पुजारी जी से कह रहे थे और वो पवन जी थे, उन दोनों से कह रहे थे कि महाराज जी ने ये काम सबसे अच्छा करा कि ददरुआ धाम के इस मंदिर प्रांगण के बहुत सारे दरवाजे हैं। तो पुजारी जी कह रहे थे महाराज जी कम से कम 8 दरवाजे हैं मंदिर में प्रवेश आने जाने के। इसी ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के प्रवेश द्वार 7, उसमें से एक द्वार पर दरवाजे पर ये सुंदर स्त्री खड़ी है जो दरवाजा खोलती है, बंद करती है, पहरेदारी करती है, चौकीदारी करती है। अब एक बार इंद्र एक दरवाजे से ब्रह्मा जी के पास जा रहे थे, भगवान नारायण ब्रह्मा जी के पास दूसरे दरवाजे से जा रहे थे, गरुण वरुण सारे देवता एक एक दरवाजे से जा रहे थे। एक दरवाजा ऐसा था जो 1 नंबर का दरवाजा था, वो खुला था। ब्रह्मा जी क्या सभा लग रही है, ब्रह्मा जी क्या सभा होने वाली है, ब्रह्मा जी क्या मीटिंग होने वाली है, सब देवता आमंत्रित हो रहे हैं और उसी आमंत्रण में भगवान शिव भी प्रवेश कर रहे हैं। कितनी सुंदर जगह वो लंकनी रह रही थी, कितनी सुंदर थी, एकदम सुंदर, अप्सराओं की तरह, बहुत सुंदर। दरवाजा खुला था। अगर दरवाजा बंद होता, उसमें ताला डला रहता, तो महादेव वहां से दूसरी जगह चले जाते, पर दरवाजा खुला था। अब जैसे ददरुआ धाम सरकार के दर्शन के लिए 8 दरवाजे हैं, हमने कल महाराज जी बताए तो हमको स्मरण में आया, पुजारी जी बोल रहे थे 8 दरवाजे। अब पहला दरवाजा, दूसरा दरवाजा, तीसरा दरवाजा, सब दरवाजे खुले हैं। जो दरवाजा इनको बंद करना होगा मत ताला लगा दे। ताला लगा दे तो कोई अंदर जाएगा क्या? जम के तो बोलो, जाएगा कोई अंदर? नहीं जाएगा। कोई वहाँ इंतजार करेगा कि दरवाजा खुलेगा तब मैं अंदर जाऊंगा? कोई नहीं इंतजार करेगा। ताला लगाए, कोई है नहीं, कोई नहीं आएगा, अपन दूसरे दरवाजे से चलो। पहले नंबर के दरवाजे पे पहुंच गए, दूसरे नंबर के दरवाजे पे पहुंच गए, तीसरे पे पहुंच गए। दर्शन करने के लिए जो दरवाजा खुला था उन दरवाजे पर अपन पहुंच गए। ब्रह्मा जी के यहाँ सारे दरवाजे फुल थे, 1 नंबर का दरवाजा खुला हुआ था। अगर
ब्रह्मा जी को बंद करना था या ब्रह्माणी को बंद करना था तो इस दरवाजे में भी ताला लगा कर रखना था, तो शिव वहां नहीं जाते, उनको नहीं मालूम था। पहली बार ब्रह्मलोक में प्रवेश करे, प्रवेश करते से ब्रह्मलोक में जैसे ही ब्रह्मा जी के उस लोक में प्रवेश कर रहे थे, शिव जी ने देखा कि कौन सा दरवाजा खाली है, उस द्वार में से भगवान शंकर प्रवेश करने लगे। जैसे ही प्रवेश करा, प्रवेश करते से उस द्वारपालिनी ने शिव जी को रोका। वो दरवाजे पे खड़ी हुई उस लंकनी ने, उस द्वारपालिनी ने, जो सुंदर है, अति रमणीय, अति सुंदर, उसने रोक दिया। अब शिव ओगड़दानी इस दरवाजे से प्रवेश क्यों कर रहे हैं? शंकर भगवान इसलिए प्रवेश करे क्योंकि इसी दरवाजे से भगवान विष्णु भी गए थे, इसी दरवाजे से इंद्र भी गए थे, इसी दरवाजे से कुबेर भी गए थे। तब इस सुंदर स्त्री ने उनको नहीं रोका, पर जैसे ही देवाधिदेव महादेव दरवाजे पर आए, आते से ही उस सुंदर स्त्री ने महादेव को साधारण सा पुरुष जाना और आवाज लगा कर कहा, ए बाबा, आवाज लगा कर कहा, ए बाबा, ये भस्म रमाकर, गले में सांप पटक कर, जटा बांध कर, त्रिपुंड लगाकर, रुद्राक्ष पहनकर कहां अंदर जा रहे हो? वो साधारण स्त्री शंकर भगवान को जानती थी कि ये शिव हैं। वो स्त्री जानती थी, अप्सरा जानती थी कि ये शंकर हैं, पर शिवजी सोने का मुकुट पहनकर नहीं आए थे, शिवजी अंबर पीतांबर पहनकर नहीं आए थे। शंकर भगवान एकदम सिंपल, एकदम साधारण, एकदम सहज आए थे। अब यहाँ जितने संत बैठे हैं, आप इनका दर्शन कर रहे हो, और भी संत आए उनका कभी दर्शन करिए, और भी संत आए उनका दर्शन करिए, जितने उधर बैठे हैं उन संतों का भी दर्शन करिए, और भी कुंभ के मेले में जाने के बाद में आप कुंभ के मेले में दर्शन करिए संतों का। कोई भस्म चढ़ाया हुआ है, जटाजूट बांधा हुआ है, मृगछाला पहना हुआ है, रुद्राक्ष पहना हुआ है, किसी संत को कभी हल्के में मत लो। Kiara to the ramp.